नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। बस्तर की एकमात्र लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केशकाल, जो इन दिनों खराब सड़कों गड्ढों के कारण चर्चा में है। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यपालन अभियंता बस्तर संभाग ने 10 दिनों में काम पूर्ण करने की बात कही गई थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते धीमी गति मरम्मत काम होने के कारण समय पर पूर्ण नहीं हो पाया, जिसके चलते आज कोंडागांव और कांकेर जिला भाजपा टीम के तत्वाधान में केशकाल विश्रामपुरी चौक में 2.5 घंटा तक चक्का जाम किया गया। इस चक्का जाम में कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर अपने फर्जी योजना का प्रचार कर रहे हैं, झूठे वादे करके यहाँ की लोगों को ठग रहे हैं। यदि भूपेश बघेल अन्य राज्यों में पैसा खर्चा करना छोड़कर छत्तीसगढ़ में लगाते तो आज केशकाल घाट की जर्जर हालत नहीं होती। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में निर्माण कार्यों के लिए पूरे पैसे भेजती है, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश की जनता तक विकास नहीं पहुँच पा रहा है। यदि सरकार की यही रवैया रहे तो लगातार हम आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केशकाल घाट के जर्जर हालत को देखते हुए 3 घंटे तक चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा किसी भी छोटे बड़े गाड़ियों का आवागमन करने नहीं दे रहे थे, बस एम्बुलेंस को ही जाने दिया जा रहा था। लगातार जाम में फंसे रहने के कारण बसों में सवार यात्रियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केंद्र का मसला है और यहाँ पर सांसद के शामिल होने के बाद भी इस प्रकार धरना देना गलत है। यात्रियों को परेशान करना कहाँ तक सही है? यदि अपनी मांग को पूरा करना है तो किसी स्थान को चुनकर करना चाहिए, जिससे किसी भी यात्री को नुकसान नहीं होनी चाहिए। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कार्यपालन अभियंता बस्तर संभाग RK गुरु ने बताया कि हमारे द्वारा समय समय पर पत्राचार कर 14 से 24 फरवरी तक 10 दिनों में मरम्मत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ठेकेदार के द्वारा समय पर मटेरियल व्यवस्था नहीं होने के चलते 16 तारीख से काम प्रारंभ किया गया था। अब आगामी 4 दिनों में केशकाल घाट में मरम्मत कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद देता हूं कि आप ही लोग सबसे ज्यादा रोड के बारे में छापे हो। कहते थे ये फूलों की घाटी आज गड्ढा की घाटी हो गई। हम कहते थे आमचो बस्तर सुंदर बस्तर, आज ये हमारे घाटी देखने लायक था पूरा बर्बाद हो गया। हमने कई बार पत्रवार्ता भी किए, आप लोग भी छापे, सरकार को हम लोग लिखे, हम दिल्ली में भी बात रखे। इस रोड की खासियत इतनी खराब है और इतने पैसा आने के बाद, पैसा सेंक्शन होने के बाद भी हमारी सरकार थी, इतने स्पीड में रोड बन रहा था। आप देख रहे हैं पूरा कोंडागांव हो, जगदलपुर सब बन रहा था, लेकिन ये सरकार आने के बाद 3 साल हो गया, पूरा इतना गड्ढा हो गया, चलने में बड़ा तकलीफ हो जाता है। कई लोग हाँ पैसा पूरा बाहर चला गया, हमारे भैया बोलते हैं, सही बात है, असम चला गया, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। और ठेकेदार भी भग गया, ठेकेदार भी भग गया। बाईपास कांकेर में रोड बनना था, 3 साल के बाद टोटल बंद हो गया। ये रोड देख रहे हो, कोई मरीज आदमी जाएगा तो रास्ते में मर जाएगा। इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार में थोड़ा भी इमेज है, थोड़ा भी जनता की हित चाहते हैं तो तत्काल नैतिकता है तो तत्काल ये रोड को बनाए, तत्काल। हम चिल्लाते थक गए, कई बार धरना प्रदर्शन किए, कई बार कांकेर में घूमे। हम लोग सोचे आज कांकेर ही नहीं, कोंडागांव नहीं, हम संयुक्त रूप से सभी भाई एक साथ बैठते हैं और यही जाम करते हैं। ये करके हम लोग आज धरना में बैठे हैं। ये 4 बजे तक है, अभी 4 बजे तक है। 3 साल में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। अभी प्रभारी मंत्री आई थी डी पुरंदेश्वरी, उसके हंटर का असर है कि भाजपा के जो जिला संगठन को एक साथ आंदोलन करना पड़ रहा है। देखो हो ही है वही जो राम रचि राखा कोकर तर्क बढ़ाई शाखा। जो समय होता है, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कोई भी काम नहीं होता। जब समय आता है तभी होता है। आप बेटा का शादी आप पहले कर दोगे, ऐसा नहीं है। जिसका समय आएगा वो 30 साल हो चाहे 35 साल होगा। आज हमारा योग बना है और दोनों जिले का योग और दोनों हमारे जिला अध्यक्ष है, ये योग बना तब आज धरना में बैठे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आप देखते रहिए। तो क्या चीज़ केंद्र का नहीं है? जल जीवन मिशन केंद्र का है, रोजगार गारंटी केंद्र का है, धान का समर्थन मूल्य केंद्र का है, नेशनल हाईवे केंद्र का है। तो केंद्र पैसा भेज सकता है, तो मेंटेनेंस का काम हाँ एजेंसी, हमारे एजेंसी तो राज्य सरकार होती है ना, उनकी जिम्मेदारी। या कह दे, लिख के दे दे, हम नहीं बना सकते तो हमारे केंद्र व्यवस्था करेगी बनाने के लिए। हम तो विश्वास से आते उनके ऊपर विश्वास करके पैसा भेज रहे हैं, और नहीं बना सकते तो सीधा बता दे, केंद्र हस्तक्षेप करके बनवाएंगे। इस मुद्दे को लोकसभा में कितना बार उठाए हैं आप? हम 2 बार उठाए हैं। रोड के बारे में पेपर पर पढ़े होंगे,
हम गडकरी जी से मिले, गडकरी जी निर्देश दिए, जब निर्देश होता है फिर चालू कर देते हैं। जैसे हमारा अभी धरना प्रदर्शन होना है, अब इधर थोपना चालू कर दी, इधर जाके देखो घाटी में पोताई चालू कर दिए, कुछ तो पोते। अब इतना गुणवत्ता भी बन रहा है, तत्काल उखड़ रहा है। आप रायपुर से रोड देखेंगे, हमारी सरकार थी, इतनी स्पीड से बन रहा था, इतनी स्पीड से, आज वो स्पीड रुक गया है। हम लोगों को कितना तकलीफ होता है। ये हार्ट लाइन है, हमारे बस्तर का हार्ट लाइन है और ये जीवन रेखा है, इसके बगैर लाइफ लाइन। अब ये खराब हुआ है तो केवल बस यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग चलेंगे नहीं, हम सबके साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबके हित के लिए बैठे हैं। रात को 14 तारीख से काम करना चाह रहा था, लेकिन उसका प्लांट में ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से 16 तारीख से काम चालू हुआ और ये केस काल का काम हम अगले 4 दिन में पूरा कर लेंगे। करने का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था केस काल घाट को मेंटेन करना। जनता को परेशानियों को देखते हुए हमने ठेकेदार के डिस्ट्रिक्ट कास्ट में टेंडर इनवाइट करके ये काम चालू करवाया। इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट कास्ट में कॉन्ट्रैक्ट बुला के काम करवाया जा रहा है और आगामी हम 2 महीने का जो टाइम दिया गया है, कांकेर तक का जो हमारा पैच जहाँ जहाँ खराब है वो सब पूरा मेंटेन कर दें। आप लापरवाही किसका मानते हो? क्योंकि 14 तारीख को काम चालू होने वाला था, 16 तारीख को हुआ और प्रतिदिन 12 बजे के बाद काम चालू होता। आज 10 दिनों काम पूरा होने वाला था। सुनिए ना, आज भी काम जो हमारे यहाँ चल रहा है रेगुलरली, रात के कम से कम 9 बजे तक काम किया जा रहा है। थोड़ी सी परेशानी ट्रैफिक की वजह से आती है, प्रोग्रेस स्लो होता है, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आम जनता को तकलीफ ना हो, इसलिए रात को बड़ी गाड़ियों को भी अलाउ किया जा रहा है। इस सब आवागमन को देखते हुए काम किया गया है। 10 दिन में पूरा होने वाला था सर, लेकिन अगर रात दिन काम नहीं, अभी हमारा अगला 4 दिन में हमारे वर्क कंप्लीट हो जाएगा। केशकाल घाट का 4 दिन और मेंटेनेंस का पूरा काम केशकाल घाट का कंप्लीट होगा। यदि यहाँ पर धरना आप दे रहे हैं तो इससे स्टेट गवर्नमेंट का क्या संबंध है? फंड्स आ रहे हैं बोलते हैं, आपको जान रहे हैं कि फंड्स किस नाम से आ रहे हैं? क्या आपके बारे में हिसाब किताब है? यहाँ जो बोल रहे हैं 3 दिन से पेपर में चल रहा है, पर 3 दिन से जो पेपर में चल रहा है, क्या अदर स्टेट्स के लोगों को पता है? अभी यहाँ आंध्रा की गाड़ी फंसी हुई है, तमिलनाडु की गाड़ी फंसी हुई है, क्या इनको पता है कि 3 दिन से यहाँ पर चक्का जाम की बात हो रही है? क्या आप लोग को पता है कि इस बस में कितने मरीज हैं? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र है तो ये क्या लोकतंत्र नहीं है? लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? यहाँ के एसपी कहाँ हैं? तो ये भाजपा के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हटना चाहिए। आप अपना धरना प्रदर्शन साइड में दीजिए। लोकतंत्र में आवाज उठाना वाजिब है, पर तरीका होता है। यहाँ 50 बसें लगी हुई हैं और आप लोग यहाँ पर कैसे धरना दे सकते हैं? ये किसने बताया? ये कौन सा लोकतंत्र है? चल रहा 3 घंटे से हम इधर से खड़े हैं, 12:30 बजे से लगभग तारीख 12 साढ़े 12 से हम लोग। सीनियर सिटीजन है, कब पता नहीं यार, शुगर वाले हैं तो पेशेंट कब कोई बन जाएगा किसी का भरोसा नहीं है ना। इलाज के लिए जा रहे हैं क्या विशाखापट्टनम? हाँ जी हम लोग प्रॉपर विशाखापट्टनम में हम लोग यहाँ पे आए थे, पूरा फैमिली के साथ में आए थे। 17 सीटर बस है हमारी। अभी हम लोग वापस विशाखापट्टनम हमारे घर जा रहे हैं, तो रास्ते में हम लोग ऐसा हुआ। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।